आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भी तलवे कुछ गोदी यूट्यूबर चाटते हैं। आज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। भाई कल को अगर यूट्यूब इंडिया में बैन हो जाता है तो तुम्हारी इसी बेहूदगी की वजह से होगा, और फिर बाकी यूट्यूबर्स तुम्हारे साथ क्या करेंगे उस पर तुम विचार विमर्श करना। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ओके गाइस, तो ध्रुव राठा के वीडियोस की क्लिप देखकर आप लोगों को कुछ बातें तो क्लियर हो ही गई होंगी कि ये बेवजह धुरंधर मूवी में पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। इस मूवी से हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई भी लेना देना नहीं है, और न ही ये मूवी किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और यही नहीं गाइस, ध्रुव राठा ने अपनी इस वीडियो के जरिए लोगों को भड़काने के लिए पूरी तरह से कोशिश की है। जैसा की आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि इनका साफ साफ कहना ये है, आदित्य धर जो धुरंधर मूवी के डायरेक्टर है वो बीजेपी के तलवे चाटते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बीजेपी पार्टी इस देश को संभाल नहीं पा रही है, बल्कि इस देश का मजाक उड़ा रहे हैं और इस देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भी तलवे कुछ गोदी यूट्यूबर चाटते हैं, जैसे कि खैर छोड़ो इन सब बातों को। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि ये लोगों को भड़काने के लिए अपने इस वीडियो में और कौन कौन सी हरामीपना किया है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इस सीन में ये दिखा रहे हैं कि हमारे देश से एक टेररिस्ट भेजा जाता है पाकिस्तान, वहाँ के राज जानने के लिए, और उसे कुछ ऑडियो कैसेट्स मिलते हैं जिसे आप भी थोड़ा सुनिए। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। नहीं गाइस, आप लोग गलत बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो। दरअसल ये धुरंधर मूवी को लेकर इतना सीरियस हो गया है कि ये अपनी खुद की एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है भवंडर, और ये अपने प्रधानमंत्री से इतना प्यार करता है कि ये अपनी इस मूवी में उनका कैरेक्टर और उनका नाम क्या रखता है, उनका नाम रखता है सुरेंद्र गोभी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अपनी फिल्म में नाम रखता है सुरेंद्र गोभी। है ना बढ़िया प्लान, सिर्फ इसके लिए। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हाँ भाई, इलेक्शन से पहले ही ये पुलवामा हमला कराया गया था इस निठल्ले के हिसाब से। अब ये बोलते हैं कि आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है, ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है, और मैं कहूंगा एग्जैक्टली। भाई तुम एग्जैक्टली तो कहोगे ही, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को गद्दार दिखाना चाहते हैं ऐसी वीडियोस बना के। और ऋतिक रोशन ने ये कहा कि भले ही कोई भी सहमत ना हो फिल्म की पॉलिटिक्स को लेकर, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेदारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और उन्हें एक सिनेमा का स्टूडेंट होने के नाते बहुत कुछ सीखने को मिला। गाइस, हमारे ध्रुव भाई ये बोलते हैं कि हमें ये फिल्म देखकर इसलिए मजा आया है कि इस फिल्म में किसी इंसान का सर तरबूज की तरह फोड़ा जा रहा है, किसी इंसान को खोलते हुए तेल में उबलते हुए हम देख रहे हैं। ये देखकर हमें मजा आ रहा है। ध्रुव भाई, सभी फिल्मों की तरह हमने इस फिल्म को भी एंजॉय किया है, ना कि आपकी तरह सीरियस होकर बैठ गए हैं। ध्रुव भाई, आप सिर्फ इसलिए सीरियस हो क्योंकि आपको लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ नफरत फैलानी है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हमारे ध्रुव भाई ये बोल रहे हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी एक गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और उस पर छिड़क दो अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तैयार है आपकी धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट। वाह भाई, क्या बात है। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। तो भाई ये प्लान तुम्हारी भवंडर फिल्म का ही हो सकता है। चलिए इनकी कुछ और बेहूदगी देख ही लेते हैं। अब ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात पूछना चाहते हैं कि वो आजकल बहुत मजाक उड़ाते हैं नेहरू और मनमोहन सिंह का। भाई अब आगे तुम खुद ही सुन लो यार, मुझसे इसकी बेहूदगी देखी नहीं जा रही। जवाहरलाल नेहरू। वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? जरा सोचकर देखना इस बारे में।
ध्रुव भाई उनका और उनकी विचारों इमेज का तो ना ही कुछ होगा और ना ही तुम्हारे जैसे भड़काऊ लोग उनका कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये जो तुम्हारी भवंडर फिल्म की मनगढ़ंत कहानियां है ना, उसका बहुत कुछ हो जाएगा भाई। कल को अगर यूट्यूब इंडिया में बैन हो जाता है तो तुम्हारी इसी बेहूदगी की वजह से होगा, और फिर बाकी यूट्यूबर्स तुम्हारे साथ क्या करेंगे उस पर तुम विचार विमर्श करना। भाई अभी ये कहता है कि आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखाया जो पाकिस्तान ने कई बार हमारे देश पर इल्जाम लगाया है। भाई मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे हम इतना सीरियस हो जाएं। गाइस अगर आपको कुछ ऐसा दिखाए तो कमेंट में जरूर बताना। अब ये इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर को लेनी रिफिंस्टल जैसा बता रहे हैं कि जैसे वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो एक मासूम सी फिल्म मेकर हूँ, मुझे बस अपने आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने वही डॉक्यूमेंट करके दिखा दिया। और ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसा ही डायलॉग मारेगा। तो भाई आदित्य धर से तुम्हारी तरह कोई भी ऐसा बेहुदा सवाल पूछेगा ही नहीं। और गाइस इतना कुछ बोलने के बाद भी इस भड़वे को शर्म नहीं आई। अब ये इस फिल्म के सभी मेकर्स और एक्टर्स पर कीचड़ उछल रहा है। अब ये कहता है कि इस फिल्म में केवल आदित्य धर ही नहीं थे, बाकी भी एक्टर्स तो थे। ये सभी एक्टर्स अपने आप को केवल भाड़े के टट्टू ही समझते हैं। ये लोग सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। अब ये भाड़े के टट्टू का मतलब भी समझा रहा है कि चाहे आप उनके ऊपर कट्टे लाद दो या ईंट लाद दो या सॉल की गठरी बांध दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है कि बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हमें जो कहा जाएगा हम तो वही करेंगे, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। ये कहते हैं कि रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था, स्मगलर, मर्डर, इवन उसने अपनी माँ को भी मार डाला था। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकाला जाता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई है, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी भी शैतान आतंकवादी को इस तरह बॉलीवुड मूवी में दिखाना शोभा नहीं देता है। तो भाई एक बात सुन, ना ही हमें रहमान डकैत में कोई इंटरेस्ट है और ना ही हम अक्षय खन्ना को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो रहमान डकैत के कैरेक्टर में है। हम इस फिल्म को और अक्षय खन्ना को बस इसलिए पसंद कर रहे हैं कि अक्षय खन्ना इतने सालों बाद ऐसी फिल्म लाए हैं जिससे उनका रियल वाला कमबैक हुआ है और उनका कैरेक्टर और उनकी एक्टिंग जबरदस्त है। वो कोई पाकिस्तानी टट्टू नहीं है जो हम उसका विरोध करें तुम्हारी तरह। तो गाइस आपको इस निठल्ले की वीडियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसके मन में बीजेपी पार्टी और हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कितनी नफरत है, क्योंकि इसे कुछ लोग कांग्रेस का टट्टू बताते हैं और शायद ये है भी। और इसका जो भवंडर फिल्म लाने का विचार है वो वाकई में भवंडर मचाएगी या सूखे पत्ते की तरह उसी भवंडर में उड़ जाएगी, ये तो आप इसकी वीडियो के कमेंट पढ़कर ही जाके देख सकते हो कि इसका क्या फीडबैक आने वाला है।